बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजेस इन रीडिंग हैबिट। चेंजेस इन रीडिंग हैबिट्स। टेस्ट रीडिंग पैसेज 2 है, टेस्ट 4 है और बुक 16 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने से ये होगा कि हमें इस पूरे पैसेज की नो हो जाएगी कि क्या क्या इसके अंदर जो है वो हमारा फर्दर बातें होंगी। Look around on your next plane trip. The iPad is the new pacifier for babies and toddlers. अब यहाँ पे क्या कहते हैं, iPad is the new pacifier for babies and toddlers. Younger school age children read stories and smartphones. Older kids don't read at all, वो पढ़ते ही नहीं है, but hunch over video games. वो क्या करते हैं, वीडियो गेम्स के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। Parents and other passengers series and tablets are skim a flotilla of email and news feeds. Unbeknown to most of us, an invisible game changing transformation links everyone in this picture. Game changing information links everyone in this picture. The neural circuit that underlies the brain's ability to read is subtly, rapidly changing, and this has implications This has implications for everyone, for the pre-reading toddlers to the expert adult, for everyone. अब यहाँ पे हम लोगों ने अंडरलाइन क्या किया, द आई पैड इज़ द न्यू पैसिव बेबीज एंड टोडलर्स यंगर स्कूल एज। जो आई पैड है उसके ऊपर सब लोग क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वो पैसिफायर फॉर बेबीज एंड टोडलर्स, बच्चे उसके ऊपर गेमिंग, बच्चे उसको देखते हैं। यंगर क्या करते हैं उसके ऊपर, रीड स्टोरीज ऑन स्मार्टफोन्स। ओल्डर किड्स क्या करते हैं, वो इस पे गेम्स जो हैं उनको रन करते हैं। पेरेंट्स और जो पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, इस पे ईमेल और न्यूज़ वगैरह चेक करते हैं। मतलब ये है कि इस जितनी भी जो रीडिंग हैबिट्स हैं हर बंदे की अपनी अपनी है। इसमें सारी की सारी गेम्स के बारे में बात हो रही है। गेम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिंक्स एवरीवन इन दिस पिक्चर। अच्छा, हमारा आंसर कहाँ से आएगा, यहाँ से। जो राइटर की बात होगी वो हमारा आंसर होगा। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन्स। ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने का हमें बेनिफिट ये होता है कि हम लोग अपना टास्क जो है 20 मिनट्स से मतलब ये कि हम लोग उसको 15 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। 20 मिनट्स का टाइम जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम होता है एग्ज़ाम में। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने एक तकनीक अपनाई है कि हम सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। आप भी साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। नेक्स्ट पे आ जाए आप क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्या है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, सॉरी ये है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 to 17 है, टेस्ट 4 है, ए बी सी और डी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को हमेशा पढ़ना है। राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्स इन 14 to 17 on your answer sheet. What is the writer's main point in the first paragraph? फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमने बताना है कि उसका मेन एम क्या है, मेन पॉइंट क्या है। Our use of technology is having a hidden effect on us. टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू हेल्प यंगस्टर। यहाँ पे पहले वाली जो बात हुई है वो टेक्नोलॉजी की बात हुई है और ये हमें इफ़ेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू हेल्प यंगस्टर्स टू रीड। अब देखिए, यंगस्टर्स की बात हुई है, रीड की भी बात हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ यंगस्टर्स की तो नहीं हुई ना। यहाँ पे बेबीज़ की भी हुई है, पेरेंट्स की भी हुई है, पैसेंजर्स की भी हुई है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर ये नहीं दे सकते। ट्रैवलर्स शुड बी इनकरेज टू यूज़ टेक्नोलॉजी ऑन प्लेन्स। यहाँ पे ट्रैवलर्स जो हैं उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि आप प्लेन्स में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। शुड क्या होता है, एडवाइस देना। आपने क्या करना है, इन चारों को पढ़ लेना, जो मैच कर रहा होगा वो आपने लगा देना। नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स इज़ मोर पॉपुलर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी दैन रीडिंग। यहाँ पे कंपैरिजन की भी बात नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, ए। आवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज हैविंग हिडन इफेक्ट ऑन अस। हम सब के ऊपर इसके अलग अलग असरात हैं।
What main point does Sherry Turkle make about innovation? What point does Sherry Turkle make about innovation? Sherry Turkle हम देखेंगे किधर है, और innovation ये आ गया। शेरी टर्कर हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया था पहले ही। दिस इज नॉट सिंपल बाइनरी इशू ऑफ प्रिंट वर्सेस डिजिटल रीडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। दिस इज नॉट अ सिंपल, कहते हैं ये सिंपल नहीं है, बाइनरी इशू ऑफ प्रिंट वर्सेस डिजिटल रीडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। एज MIT स्कॉलर शेरी टर्कल हैज़ रिटर्न, उसने लिखा हुआ है, डू नॉट एर एज अ सोसाइटी when we innovate but when we ignore what we disrupt or diminish while innovating। कहते हैं टर्कल हैज़ रिटर्न, उसने क्या लिखा है, अब हम इस टर्कल की बात पे फोकस करेंगे। वी डू नॉट एर एज सोसाइटी व्हेन वी इनोवेट, जब हम इनोवेट करते हैं तो हम लोग क्या नहीं करते, बट व्हेन वी इग्नोर व्हाट वी डिसरप्ट और डिमिनिश, हम जिसको इग्नोर कर रहे हैं कि क्या खत्म हो रहा है वाइल इनोवेटिंग। इन दिस हिंज मोमेंट बिटवीन प्रिंट एंड डिजिटल कल्चर्स सोसाइटी नीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट व्हाट इज डिमिनिशिंग इन द एक्सपर्ट रीडिंग सर्किट, के खत्म क्या हो रहा है एक्सपर्ट रीडिंग सर्किट में। यहाँ पे डिमिनिशिंग की बात हो रही है। वट आवर चिल्ड्रन एंड ओल्डर स्टूडेंट्स आर नॉट डिवेलपिंग एंड वट वी कैन डू अबाउट इट, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं और क्या उनके अंदर डिवेल्प नहीं हो रहा। इसका आंसर ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट पैराग्राफ में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से भी कुछ आइडिया ले लेते हैं, हो सकता है यहाँ से हमें आंसर मिल जाए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज़ लेड टू रिडक्शन इन प्रिंट रीडिंग की बात ही नहीं हुई। वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट माइट बी लॉस्ट व्हेन इनोवेशन अकर्स। We should pay attention to what might be lost when innovation occurs। अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात हमारी हो सकती है, वी शुड इनकरेज मोर यंग पीपल टू बिकम इन्वॉल्व, क्या हमने यंग पीपल की बात की है, नहीं की है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग आइडियाज़, ये भी कोई बात नहीं हुई। तो हमारी जो बी वाली बात है वो हमारी हुई है। अब हम बी का देखेंगे आंसर हमने कैसे, वी शुड पे अटेंशन टू वट माइट बी लॉस्ट व्हेन इनोवेशन अकर्स, वट माइट बी लॉस्ट, बट वेन वी इग्नोर वट वी डिसरप्ट आर डिमिनिश वाइल इनोवेटिंग, ये आपका आंसर है इसी लाइन के अंदर। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, वट पॉइंट इज़ द राइटर मेकिंग इन द फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में पॉइंट राइटर क्या पॉइंट कह रहा है, ह्यूमन्स हैव एन इनबोर्न एबिलिटी टू रीड एंड राइट। हम देखेंगे क्या इनबोर्न एबिलिटी है। रीडिंग कैन बी डन यूजिंग मैनी डिफरेंट मीडियम्स, रीडिंग जो है वो काफ़ी सारे मीडियम इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। राइटिंग सिस्टम मेक अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स ऑन द ब्रेन, हम देखेंगे राइटिंग किधर है, रीडिंग किधर है। सम ब्रेन सर्किट एडजस्ट टू वट एवर इज रिक्वायर्ड ऑफ देम, ढूंढना किधर से हम लोगों ने, फोर्थ पैराग्राफ। वी नो फ्रॉम रिसर्च, We know from research that the reading circuit is not given to human beings through a genetic, कहते हैं ये हमें बाय बर्थ नहीं मिला, लाइक विजन और लैंग्वेज। इट नीड्स एन इन्वायरमेंट टू डिवेल्प, क्या कहते हैं इसको, इट नीड्स एन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट चाहिए इसको डिवेल्प करने के लिए। इट नीड्स एन इन्वायरमेंट टू डिवेल्प, यहाँ पे हो सकता है हमारा आंसर हो, रीडिंग सर्विस नॉट गिवन टू ह्यूमन बींग्स थ्रू अ जेनेटिक blueprint, it needs an environment to develop, it will adapt to that environment's requirement from different writing systems to the characteristics of whatever medium is used, writing system from different writing systems. If the dominant medium advantages processes that are fast, multitask oriented and well suited for large volumes of information, if the dominant medium advantages processes like the current digital medium, so will the reading circuit. A UCLA psychologist, Patricia Greenfield, writes, the result is that less attention and time will be allocated to slower, time demanding deep reading processes। टाइम क्या करता है, टाइम चाहिए ज़्यादा रीडिंग करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या है, ह्यूमंस हैव इनबोर्न एबिलिटी तो है ही नहीं, रीडिंग कैन बी डन यूजिंग मैनी डिफरेंट मेथड्स मीडियम्स, ऐसी कोई बात नहीं।
Writing system make unexpected demands on the brain. Some brain circuits adjust to whatever is required to them of them. Some brain circuits adjust to whatever is required of them. Reading circuit is not given to human beings through a genetic blueprint environment to develop. पहली लाइन में ही इसका आंसर है. It needs क्या होती है? Requirement. तो आंसर क्या है हमारा डी. आप लोगों को एक कीवर्ड यहाँ पे ज़रूर मिलेगा. अकॉर्डिंग टू मार्क एडमंडसन, द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. मार्क एडमंडसन कहाँ पे है? ये है मार्क एंड. और कॉलेज मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स ये है. Actively avoid the classic literature of the 19th and 20th century in favor of something simple as they no longer have the patience to read longer. क्या कहता है? हाउ मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स एक्टिवली अवॉइड द क्लासिक लिटरेचर. एक्टिवली अवॉइड 19वीं और 20वीं सदी इन फेवर ऑफ समथिंग सिंपल एज दे नो लॉन्गर हैव द पेशेंस टू रीड. उनके अंदर इतना सब्र ही नहीं है कि वो एक लॉन्गर और डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट टेक्स्ट को पढ़ सकें. वी शुड बी लेस कंसर्न्ड विद स्टूडेंट्स. कोग्निटिव इम्पेशंस. According to has changed the way he teaches. टीचिंग की तो बात ही नहीं हुई. हैज़ इन्फ्लुएंस बट द सेलेक्ट टू रीड नहीं है. हैज़ इन्फ्लुएंस्ड बट दे सेलेक्ट टू रीड. So does not worry him as much as it does others. Does not match the views of the general public. ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई. तो हमारा आंसर क्या आ सकता है इसमें? वट द सेलेक्ट टू रीड यही आता है. जो वो सेलेक्ट करते हैं रीड करने के लिए वो उन पे इन्फ्लुएंस करता है. मतलब ये कि अगर लेंथी पैराग्राफ हो तो उसको वो इग्नोर करते हैं. अब आज क्वेश्चन नंबर 18 to 22 पे. ए टू एच देख लें किधर है. यहाँ से ए से लेके और यहाँ से एच तक. यहाँ पे क्या करना है आपने? कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. ये हमारी समरी है. इसको हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ वर्ड्स के साथ कंप्लीट करेंगे. स्टडीज़ ऑन डिजिटल स्क्रीन यूज़. स्टडीज़ ऑन डिजिटल स्क्रीन यूज़ देखते हैं किधर है. स्टडीज़ ऑन ये है स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन यूज़. अब हम अपने क्वेश्चन वापस चले जाएंगे समरी में. देयर हैव बीन मैनी स्टडीज़ ऑन डिजिटल स्क्रीन यूज़ शोइंग सम डैश ट्रेंड्स. ऑन डिजिटल स्क्रीन यूज़ शोइंग सम डैश ट्रेंड्स. कौन से ट्रेंड्स? show that multiple studies show that digital screen use may be causing a variety of troubling downstream effects on reading. Troubling variety of troubling downstream effects on reading. यहाँ पे क्या है? variety of troubling है. some dash trends downstream effects. तो आंसर क्या है हमारा? यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं इसका? ट्रबल का सिनोनिम क्या होता है? वरी. तो हम लोग इसका आंसर क्या कर सकते हैं? एच. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा. एनी मैंगन गेव हाई स्कूल स्टूडेंट्स अ शॉर्ट स्टोरी टू रीड हाफ यूजिंग डिजिटल एंड हाफ यूजिंग प्रिंट मीडियम्स. हर टीम then used a question and answer technique to find out how dash each group's understanding of the plot was. How dash each group's understanding of plot was. How dash each group's understanding of प्लॉट देखेंगे किधर है. प्लॉट ये आ गया. प्लॉट आ गया. नेक्स्ट पे आए ज़रा. और हमने इसका क्या सर्च करना है? क्वेश्चन एंड आंसर. Studied how high school students comprehend the same material in different mediums. Megan's group asked subject questions. यहाँ पे आ गया questions and answers. Question and about a short story whose plot had universal student appeal. Short story
whose plot had half of the students read the story on tablet, other half in the paper book bag. Results that the students who read on print were superior in their comprehension to screen reading peers, particularly in their ability to sequence डिटेल. ये क्या कहते हैं, उन्होंने सीक्वेंस से पढ़ा था डिटेल्स का. तो हमारा आंसर क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है. सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे लिखना डी था, लिखा एच दी है. आंसर हमारा क्या है, वरिंग है, ट्रबल है, ट्रबल वरिंग. अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, उसको सीक्वेंस से पढ़ा है. थ्रू थोरो क्या होता है, सीक्वेंस, लगातार. तो हमारा आंसर क्या है नेक्स्ट में, एच है. नेक्स्ट में है ज़रा. The findings showed a clear pattern in the responses, with those who read screen findings the order of information dash to recall. The findings showed a clear pattern in the responses. The findings showed a clear pattern, with those who read screen findings the other of information to recall. Screen findings. Yeah, a series of studies which indicates that a new norm is reading is skimming. पहले वाला आंसर हमारा कहाँ तक था, द प्लॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ तक था. नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्रीन फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन. स्क्रीन फाइंडिंग द, ये पैटर्न यहाँ पे देखिए, पैटर्न इन द रिस्पॉन्सिव विद दोज हु रीड स्क्रीन फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन. Pattern when reading in which they simple the first line and then word spot through the rest of the text. When the reading brain skims like this, it reduces time allocate it reduces time to deep reading processes. In other words, we don't have time to grasp complexity, to understand another's feelings, to perceive. ऊपर से हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इन फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकॉल थ्रू द टेक्स्ट. हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, स्क्रीन रीडिंग पेज. ये क्या था, देखिए, रिजल्ट्स इंडिकेट द स्टूडेंट्स हु रीड ऑन प्रिंट वर superior in their comprehension to screen reading peers. That particularly in their ability to sequence detail and chronological the chronological order. तो नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सिटी, क्या था ये, यूनिवर्सल अपील थी. तो क्या, मैनी मेंगन ग्रुप आस्क्ड सब्जेक्ट क्वेश्चन अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी, द हाफ ऑफ द स्टूडेंट रीड द स्टोरी ऑन टैबलेट, अदर हाफ. तो यहाँ पे आंसर क्या, व्हेन रीडिंग विच दे सैम्पल द फर्स्ट लाइन एंड देन वर्ड. ये बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो क्या था ये, इन द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकॉल डैश हार्ड. इसका आंसर क्या है, एफ. हार्ड था इसलिए उन्होंने इसको क्या किया था, फिर उसको स्किम किया था, मतलब उसको शॉर्ट कर दिया था. तो ये क्या, स्टडीज़ बाय जिमिंग ली शो दैट स्टडी आर टेंडिंग टू रीड डैश वर्ड्स एंड फ्रेजिंग टेक्स्ट ऑफ टू सेव टाइम. उन्होंने इसको स्किम कर लिया. स्किमिंग क्या होता है,
इन शॉर्ट वर्ड्स में आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ का निचोड़ निकालना। Browsing through the text, many readers now use a pattern when reading in which they simple the first line and then word the rest of the text. When the reading brain skims line this time and allocate it in other words. Show that students are tending to read dash words within text to save time. Has conducted a series of studies which indicate that newborn in reading skimming involving word spotting and browsing through the text. Many readers now use a pattern when reading in which they simple यहाँ पे उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे रीडर्स को इसके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग करके पढ़ना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने यहाँ से, जैसे हम लोग ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करते हैं तो फर्स्ट टू लाइन्स को लास्ट टू लाइन्स को पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको अलग अलग करके पढ़ना शुरू कर दिया। हमारा आंसर क्या है, बी, स्किम करना। स्किम का मतलब है कि शॉर्ट करके पढ़ना, अलग अलग करके पढ़ना। This approach she says gives the reader a superficial understanding of the dash content of material, leaving no time for thought. अब यहाँ पे thought का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से हम देख लेंगे, think brain scheme the like this reduces time allocated process, in other words complexity and to understand another's feelings, perceive beauty। यहाँ पे क्या है, फीलिंग्स की बात है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इमोशनल, हम कह देंगे डायरेक्टली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 टू 22। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 टू 26। यस नो नॉट गिवन। आपको पता है कि यस किस तरह किसको कहते हैं, नो किसको कहते हैं, नॉट गिवन क्यों कहते हैं। यस जो स्टेटमेंट यहाँ पे भी दी गई है और यही स्टेटमेंट जो है पैसेज में भी मौजूद है, तो हमारा आंसर ट्रू है। नो क्या होता है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे तो दी गई है लेकिन वो पैसेज में भी दी गई है, थोड़ी सी गलती हो गई है। सपोज़ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अहमद का नाम है और पीछे उन्होंने कहा है कि हसन का नाम है, तो ये हमारा नो है। और अगर नेक्स्ट में ये ना हसन का नाम और ना अहमद का नाम है, तो ये क्या है, नॉट गिवन है। नेक्स्ट पे आ जाता है, द मीडियम वी यूज टू रीड कैन अफेक्ट आवर चॉइस ऑफ रीडिंग कंटेंट। द मीडियम वी यूज टू रीड कैन अफेक्ट आवर चॉइस ऑफ रीडिंग कंटेंट। हमने यहाँ पे ढूंढना क्या है, चॉइस ऑफ रीडिंग कंटेंट पे इफेक्ट। यहाँ पे हमारी मीडियम की बात हुई थी। ये डिजिटल मीडियम। If the dominant medium advantages processes that are fast, multitask oriented, and well suited for large volumes of film, like the current digital medium, so will the reading circuit or UCLA psychologist. The result is that less attention and time will be allocated to slow, time demanding, deep need processes. अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा आंसर यहाँ पे मौजूद है। Choice of reading content. The medium we use to read can affect our choice of reading content. जो यहाँ पे तो नहीं है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरे पेज पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे ढूंढने की मीडियम किधर है। यहाँ पे है मीडियम। इट इज़ अबाउट हाउ वी ऑल हैव बिगन टू रीड ऑन वेरियस मीडियम्स and how that changes not only what we read but also the purpose of for which we read. It is about how we all have begun to read on various mediums and how that changes not only what we read, purpose for which we read, nor is it is only and about the young. Purpose ये क्या है, द मीडियम वी यूज टू रीड कैन अफेक्ट आवर चॉइस ऑफ रीडिंग, तो हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू है। यस अब देखिए चॉइस और पर्पस क्या होता है, हमारा सेम होता है। पर्पस
Some age groups are more likely to lose their complex reading skills than others. Some age groups are more likely to lose their complex reading skills than others. अब इसके नेक्स्ट ही हमारा आंसर जाएगा। द सबटल ये यहाँ से नॉर इज इट ओनली अबाउट द यंग। द सबटल एट्रोफी ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस एंड एम्पैथी अफेक्ट्स अस ऑल इक्वली। हम सबको इक्वली जो है वो इफेक्ट करता है। नॉर इट इज़ ओनली अबाउट द यंग, तो हमारा आंसर क्या है, ये नो है। False information has become more widespread in today's digital era. False information has become more widespread in today's digital era. Question number 25 और false information today's era। हमने ढूंढना क्या है, today's era और false information। अब यहाँ पे आ जाए ज़रा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन और टुडेज इरा का है, जहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया उसके नेक्स्ट अब चलना है। Unchecked information. The most familiar stores of unchecked information which require and receive no analysis, leaving us susceptible to false information and irrational ideas। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने अनचेक तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है लेकिन फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी और टूडेज डिजिटल इरा की भी बात नहीं की, तो ये क्या है हमारा, नॉट गिवन है। नेक्स्ट पे आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 26 पे। वी स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम दैट टेक्नोलॉजी इज़ प्रेजेंटिंग। अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम दैट टेक्नोलॉजी इज़ प्रेजेंटिंग। स्टिल देखेंगे किधर है, नाउ अभी। देयर इज़ एन ओल्ड रूल इन न्यूरोसाइंस दैट डज नॉट ऑल्टर विद चेंज। पुराने ज़माने का जो एक रूल है, देयर इज़ एन ओल्ड रूल इन न्यूरोस दैट डज नॉट ऑल्टर विद एज, अभी तक जो चेंज नहीं हुआ। यूज़ इट और लूज इट। इट इज़ अ वेरी होपफुल प्रिंसिपल व्हेन अप्लाइड टू क्रिटिकल थॉट इन द रीडिंग ब्रेन बिकॉज इट implies choice. The story of the changing reading brain is hardly finished. We possess both the science and the technology to identify and redress the changes in how we read before they became entrenched. If we work to understand exactly what we will lose, alongside the extraordinary new capabilities that the digital world has brought us, new capacities that the digital world has brought us, there is much reason for excitement as caution. We still have opportunity to detective problems that technology is presenting. New capacities that the digital world has brought us, there is much reason for excitement as क्वेश्चन। हमारा आंसर ये क्या हो सकता है, क्या कहते हैं, ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। हम लोग इसको डायरेक्ट कर देंगे, यस कर देंगे इसको, क्योंकि क्योंकि हमारे पास वी स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे देखें स्टिल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये कि जो रूल है वो चेंज कभी नहीं होता। एंड वी पोसेस बोथ द साइंस, हमारे पास क्या है, बोथ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई एंड रीड द चेंजेस इन हाउ वी रीड बिफोर इंट्रेंच्ड। ये था हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जितना भी शेयर कर सकते हैं उतना करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।